रनिंग इज लाइफ। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों के लिए उनकी लाइफ का मोटो ही सिर्फ और सिर्फ भागना है, दौड़ना है, रनिंग करना है। लेकिन रनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की डेट में आप देखते हैं आपके आसपास कितनी सारी मैराथन्स हो रही हैं, कितने सारे लोग दौड़ रहे हैं, कितने सारे लोग अपने मेडल्स शो करते हैं, शेयर करते हैं, अपने अचीवमेंट्स सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन खाली रनिंग ही क्यों? कई लोगों को लगता है भागते रहोगे बैठोगे कब। कई लोगों को लगता है भागते रहने से आपके अंदर तंदुरुस्ती रहती है। कई लोगों को लगता है भागने से घुटनों की ग्रीस घिस जाती है। और कई लोगों को लगता है कि भागने से आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, वो एनर्जाइज रहती है। अब इनमें से मिथ्स क्या हैं और इनमें से फैक्ट्स क्या हैं, इसको लेकर के हम आए हैं वसाया मैसेज पॉडकास्ट पर आप लोगों के बीच में आपसे दोबारा मिलने के लिए। जी हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे ही एथलीट से जो ना केवल खुद दौड़ते हैं बल्कि लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी दौड़े। वो ना केवल खुद की फिटनेस के ऊपर फोकस रहते हैं बल्कि उनका फोकस इस बात पे भी है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, जो आज बच्चे हैं कल को इस देश का भविष्य बनेंगे, वो किस तरीके के होंगे, कितने फिट होंगे, मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रांग होंगे। हम समाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो एक ऐसे एथलीट है जो वो हमें और अपने आसपास के तमाम लोगों को बता रहे हैं कि उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। जी हाँ, लेट्स वेलकम आज हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर परम जी। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे जैसे डेबोरा बुलाते हैं बुला सकते हैं। ओके, हमारा ही शो है। ओके, सो मैं बताना चाहती हूँ कि हम जिस ग्रुप के साथ में दौड़ते हैं उसी के साथ में सर भी वहाँ पर एक अपना ग्रुप रेवाड़ी रनर्स को लेकर के कोच भी करते हैं, उनके साथ दौड़ते भी और कई सारे इवेंट्स में सर आते हैं। तो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू आल्सो। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, बिकॉज मैंने इतना सब बताया, आप हर वीकेंड दौड़ने के लिए जाते हैं। आप इससे पहले कि दौड़ने के फायदे या नुकसान जो हमने बोला उस पे जाए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मैं काफ़ी वीक रनर था, तो रनिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बट एक प्रोफेशनल कोर्स पे जब मैं अपने सीनियर के साथ गया तो हम एक ही केबिन शेयर करते थे। अच्छा। तो सर मैराथन्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते थे और काफ़ी मेडल्स इकट्ठे किए हुए थे उन्होंने। तो इवनिंग टाइम पे जब हम प्रोफेशनलिज्म से फ्री होके हमारे केबिन में जाते तो वो रनिंग के लिए जाते थे जी। और मैं इंडोर एक्टिविटी करने के लिए जाता था। तब सर मुझे बोलते थे चलो रनिंग करेंगे साथ में। तब मैंने बोलता नहीं सर, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है। बट वो कंसिस्टेंट थे लेके रनिंग को, और उनका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अमित सहगल। लव यू सर। तो मैम मैं फर्स्ट टाइम कोची नेवी मैराथन हुई थी, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। उन्होंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। तब वो मेडल लेकर आए थे वहाँ पे केबिन में। तब मैंने देखा था कि मतलब एक बंदे में इतना जुनून कैसे है, मतलब जो 21 किलोमीटर रन करते हैं, फिर नेक्स्ट डे जाके स्कूल में क्लासेस करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। मतलब मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, धीरे धीरे उनसे कनेक्टिविटी बढ़ी। फिर मैंने कभी उनके साथ जाना स्टार्ट किया रनिंग के लिए, तो धीरे धीरे काफ़ी टच में रहा मैं उनके। फिर मैंने 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया दौड़ना उनके साथ में। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया काफ़ी इवेंट्स में, और उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर। फिर मुझे लगने लगा सच में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्या, तो मैं मतलब ट्राई करूँगा और आगे जाऊँगा। धीरे धीरे फिर मैम प्रोफेशनल कोर्स खत्म हुआ, सर चले गए अपनी जगह पे, मैं जहाँ पे मेरे पर्टिकुलर पैलेस था वहाँ पे आ गया। बट उसके बाद में इवेंट्स आती थी तो मैंने रजिस्टर करना स्टार्ट किया, क्योंकि सर ने मुझे बता दिया था और मुझे लगा भी इंडिविजुअली कि सच में रनिंग मतलब जो मेंटल स्ट्रेस रिलीज होता है, और मतलब काफ़ी रिलायबल होती है रनिंग करने के बाद ना, जो हमारी लाइफस्टाइल है ना काफ़ी रिलायबल होती है। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, मैंने इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया। मैंने सर को बताया कि सर मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया, इतने टाइमिंग में मैंने फिनिश किया। अच्छा। तो वो मुझे बूस्ट करते थे कि नहीं और टाइमिंग कम करो। फिर फर्स्ट टाइम मैंने 10 किलोमीटर मेरा 48 मिनट्स में कंप्लीट किया था। तब उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ देखो, जो बंदा रनिंग करना पसंद नहीं करता था वो 48 मिनट्स में अभी 10 किलोमीटर फिनिश कर रहा है। करेक्ट। उसके बाद में फिर मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन की, गोवा में एक मैराथन थी वहाँ पे, और मैं मतलब बेसिकली डर रहा था 21 किलोमीटर नहीं कर पाऊंगा शायद मैं, लेकिन मैंने फिनिश भी किया। और जो रेगुलर रनिंग करते थे हाफ मैराथन, उनके टाइमिंग से मैं मेरे टाइमिंग को बिल्कुल कट ऑफ लेवल तक लेके आ गया उनके टाइमिंग से, और मैंने मेरी पहली हाफ मैराथन 2 hours and 22 minutes में कंप्लीट की। 2 hours 22 minutes, ओके।
सो उसके बाद से मतलब रनिंग से मुझे लगा ना सच में ये एक इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली बंदे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैंने उसके बाद से यूज तो हो गया मैं रनिंग का। और जो भी इवेंट्स मुझे लगता है कि ये रिलायबल है, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। वाओ सर, जैसे ना कई लोगों की मोटिवेशनल बड़ी एक स्टोरी रहती है कि हमारा ना एक जज्बा है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपने बोला कि मैं खुद तो दौड़ रहा हूँ, जो लोग नहीं दौड़ पा रहे हैं, जो बच्चों फाइनेंशियली इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आज आप उनका रजिस्ट्रेशन भी अपने ऊपर लेते हैं, आप उनको कोचिंग भी दिलाते हैं, तो वो क्यों, कैसे आया आपके दिल में? बेसिकली मैम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है रूरल एरियाज में। काफ़ी मतलब बच्चे इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंड मेरा मोटिव ये रहता है कि चलो जो सच में इंटरेस्टेड है रनिंग करने में, जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन हो सकता है मैं ऑर्गेनाइजर से बात करके और जितना भी कंसिडर वो कर सकते हैं। जी जी। और जो सच में इंटरेस्टेड है रनिंग में उनका मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। और उनमें काफ़ी बच्चे एकेडमिक्स में मतलब अच्छे भी होते हैं। हाँ। तो मतलब ये सब चीज़ें ना रनिंग वगैरह उनकी एकेडमिक्स पे बहुत इफेक्ट भी डालती हैं। जी जी। तो जिस टाइम पे उनका एकेडमिक्स पीक पे रहता है तो मैं ऑब्वियसली मना कर देता हूँ कि नहीं अभी रनिंग मत करो, जब फ्री टाइम हो तब किया करो रनिंग। करेक्ट। एंड बेसिकली यही है कि जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके रनिंग का और दे कैन चेक देयर वर्थ। राइट, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस रनिंग ग्रुप रेवाड़ी रनिंग स्प्लिट। आपने बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके फ्यूचर के लिए आपने बहुत उन्हें एक तरीके से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। दो से तो मैं खुद मिली हूँ, परी और निहारिका ढिल्लों, और दोनों ही बहुत ही मोटिवेटेड बच्चियां। तो जब इनके पेरेंट्स विश्वास के साथ इन्हें आपके यहाँ पे भेजते हैं, डेफिनेटली आज हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ पे लड़कियों को लेके प्रोटेक्शन नहीं है, और हम कई बारी आसपास जब चीजें देखते हैं तो एज अ गर्ल हम भी डर जाते हैं कि अरे ये सब क्या है। तो हमारे भी पेरेंट्स हमें किसी के घर पे ऐसे नहीं भेजते थे, और अब तो और ज्यादा होता है। एक पेरेंट जब आप पर विश्वास करके अपना बच्चा भेजते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फील होता है? बिकॉज एक तरीके से वो अब आपके बच्चे हैं, आप ही को उनको पार्टिसिपेट भी कराना है, सब करना है। बेसिकली मैम देखो, एक सोलो रनिंग करना और एक ग्रुप को लेके रनिंग करना, ये काफी मतलब सेपरेट है बिल्कुल। जब आपके साथ में और रनर्स या एथलीट्स मतलब जुड़ जाते हैं, फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे भी ये एथलीट्स हैं उनको एक तो रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल नहीं पता, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, एंड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बिब कलेक्शन एंड टी शर्ट वगैरह आई मैनेज एवरीथिंग फॉर देम। एंड ऐसे अच्छे एथलीट्स भी हैं जैसे निहारिका ढिल्लों। जी। उन्होंने मैम मतलब जो यहाँ पे काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हर इवेंट में उनका पोडियम आया है। एंड रियली मतलब जो कैजुअल शूज पहन के वो दौड़ती है, मैंने देखा कि इतने कैजुअल शूज पहन के इतना अच्छा रन कर सकती है। Exactly. तो फिर मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आपके रनिंग शूज का साइज बताओ। तो मैंने उनको अच्छा एक शूज गिफ्ट भी किया था। उसके बाद में उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया। उनका टाइमिंग है ना, इसका इफेक्ट होता है। उनका टाइमिंग डायरेक्टली 45 मिनट्स है ना, 39 मिनट्स में उन्होंने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। सिर्फ शूज की वजह से? शूज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा। देखो उनकी रनिंग पे, वो बिल्कुल कैजुअल टाइप के शूज पहन के रन करती थी। तो ऐसे एक परी है, वो भी काफी अच्छी रनर है। मतलब काफी अच्छे रनर्स हैं जो चाहते हैं ना कि दे कैन चेक देयर वर्थ इन बिटवीन ऑल द रनिंग कम्युनिटी, दे आर एसोसिएटेड विद आवर। सर, आपको लगता है कि रनिंग लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिशियल है? लाइक लड़कों के लिए तो इट्स अ पार्ट, क्योंकि लड़के तो और भी बहुत सारे फिजिकल स्पोर्ट्स करते हैं। लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि लोग बोलते हैं कि ना लड़कियों को ज्यादा नहीं दौड़ना चाहिए। आप बताएं एज अ कोच, आपको लगता है लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है? मैम मैं कोच नहीं हूँ पहले तो कोई भी बेसिकली। जी। सो मैम जो एक फीमेल की बॉडी होती है ना, वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू ए मेल। अगर वो ज्यादा वर्कआउट कर रही है या फिर रनिंग में इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे हो ना, तो वो उसको उतना ही रिलायबल बनाती है। बिल्कुल सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल और फीमेल्स की बॉडी में मतलब मेल के लिए तो बेनिफिट है ही, फीमेल के लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना मेल के लिए। एग्जैक्टली करेक्ट। और फीमेल के लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल आई थिंक सो। यस सर, बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। बिकॉज ना ये बहुत सारा, ये एक मिथ है जो कई लोग मान करके चलते हैं कि अरे तुम लड़कियों ज्यादा मत दौड़ा करो, लेकिन एक्चुअली वो उतना ही बेनिफिशियल है जितना एक लड़के के लिए, जैसे आपने बताया। सर कई बारी जैसे अभी आज की जो प्रेजेंट कम्युनिटी में हम रहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी ना स्ट्रेस भी हो जाते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे, बच्चों की बात ना करें, अगर जैसे हम लोग हैं, हमारे एडल्ट्स जो हैं
वो लोग भी बहुत जल्दी जाकर के, जैसे वर्कलोड है, स्ट्रेस हो गए, तो बोलते हैं कि हमारे पास ना टाइम ही नहीं है सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ने जाने का। तो पहली बार मुझे भी याद है, जब मैं पहली बार उठना ही चैलेंज होता है, और अभी शायद देसी धावक सुन रहे होंगे तो उनको भी पता है कि इनिशियली उन लोगों को मुझे कॉल करना पड़ता था, एंड जो हमारे कोचेस और वो कम से कम नहीं तो 25-30 बार मुझे कॉल करके कि उठ जा तेरी रन है, ऐसे होता था, क्योंकि सर सुबह ना 4 बजे रजाई से बाहर निकलना बड़ी मुश्किल चीज है। तो वो चैलेंज आपकी लाइफ में आया जब आपने शुरू में आपने दौड़ना शुरू किया? मैम ओबियसली वो चैलेंज तो अभी भी है मेरे लिए। अभी मतलब मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाना है, अलार्म सेट किया है। हाँ। बेसिकली मैम देखो, ऑफिस के बाद में इजी नहीं होता मेरे लिए मॉर्निंग में रन करना, तो मैं बेसिकली इवनिंग के टाइम पे ही मोस्टली रनिंग करता हूँ। लेकिन जब भी इवेंट में जाता हूँ तो मॉर्निंग के टाइम पे रन करने के लिए तो अलार्म बजती है, तो फिर कोई कि उठना है ये वो, लेकिन कुछ देर के बाद ना ऐसा अच्छा रिलायबल फील होता है ना कि यस आई एम गोइंग फॉर ए मैराथन, एंड फिर जो हैप्पीनेस मिलती है ना फिनिश करने के बाद में, वो जो मॉर्निंग में जो अलार्म बजती है वो सब साइड में हो जाते हैं, जो कंप्लीट करने के बाद में मतलब जो हमें हैप्पीनेस मिलती है। सो मतलब अगर आलस को तोड़ना है तो बस एक बार मतलब बोलते ना, कुछ करना है तो निकलना तो पड़ेगा वहाँ से। तो एक बार निकल जाओगे और फिर स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीज और कम होती जाएगी और आप गेन करते रहोगे वो सब। ट्रू सर। और मैंने देखा है आप काफी सारे इवेंट्स पे पहले ही पहुंच जाते हैं, जैसे हम लोग तो पहुंचते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको फ्लैग ऑफ से पहले, क्योंकि आपके पास में एक पूरा ग्रुप होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर के आपने बोला आप सब मैनेज करते हैं उनके लिए, उनकी बिप कलेक्शन से लेकर के भी आप एंड तक सब उनके लिए मैनेज करते हैं। सर रेवाड़ी रनर्स ग्रुप आपने जैसे शुरू किया, इसका विजन क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं, इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बेसिकली मैम रेवाड़ी रनर्स फ्लीट ग्रुप है, मैंने बताया आपको कि ये मेरे जो रूरल एरिया, मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छे एथलीट है सच में। अच्छा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैराथन होती है ये सब यहीं पे होती है, दिल्ली एनसीआर में। जी 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 जी। और वहाँ पे इतना वर्क नहीं है, मतलब कि लोग मैराथन रन कर सके। और मैं यहाँ पे जब से दिल्ली में पोस्टेड था, तब से मुझे मैराथन इवेंट्स के बारे में काफी नॉलेज भी है। जी जी जी। एंड मेरे सीनियर ने इतना गाइड कर दिया था पूरे मैराथन के बारे में, मुझे मतलब काफी वो नॉलेज हुआ। तो धीरे धीरे मतलब मैं पहले सोलो रनिंग करता था, फिर आके लोग कि हाँ ये यहाँ से मैराथन में जा रहा है, तो ऐसे कनेक्ट हुए धीरे धीरे। तो मतलब लोग कनेक्ट होते चले गए धीरे धीरे, और फिर एक मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले सभी को, कब रन है और मतलब कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है हर किसी को। हाँ। जैसे जितना भी कन्वीनियंट जिसके हिसाब से लगे ना, वही मतलब उसी पर्टिकुलर रन में रजिस्टर करता है। एंड मैम यही मोटो था मेरा कि मतलब रूरल एरिया से जो सच में अच्छे एथलीट है ना, वो भी मतलब जो रनर्स उनके बीच में अपनी पहचान बना सके। नहीं सर, बहुत ही खूबसूरत मोटिव है, और आपने एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी बताई थी, मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें यहाँ पे, जो एलिवेशन वाला जो फैक्टर था जिससे रेवाड़ी रनर्स फ्लीट हो गया, वो स्टोरी बताइए। एक्चुअल में मैम रेवाड़ी रनर्स फ्लीट होता है एक मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स। अच्छा। जब ग्रुप ऑफ शिप हार्बर से निकलती है जी, तब उसको फ्लीट बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मेरे रनिंग ग्रुप में ना एक नेवी से एसोसिएटेड वर्ड डाल दूं मैं, तो मैंने फ्लीट को ऐड कर दिया। काफी लोगों से पूछा क्या नाम होना चाहिए, किसी ने बोला रेवाड़ी रनर्स, रनिंग वॉरियर्स, किसी ने कुछ, फिर मैंने लास्टली ये बोला कि ये रहेगा ग्रुप का नाम, तो रेवाड़ी रनर्स फ्लीट। अपने आप में ही मोटिवेटेड है। तो फिर अच्छा भी लगा, उसका हैशटैग इतना पॉपुलर हुआ कि उसके अकाउंट पे मतलब विद इन 10 डेज मतलब 100 एंड अबव मतलब फॉलोवर्स इंक्रीज हुए। इतना पॉपुलर उसका हैशटैग हुआ RR। यस। और रेवाड़ी मैराथन के बाद में तो मैम उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे 30,000 बंदों ने विजिट किया था। वाओ। इतनी इंफॉर्मेशन वहाँ से शेयर हुई, काफी पोस्ट शेयर हुई वहाँ से। और रेवाड़ी मैराथन में जो रूट था वो सब मतलब उसमें वो इवेंट को मैनेज करने में मतलब मैंने अपना काफी टाइम स्पेंड किया। आफ्टर ऑफिस वर्किंग आवर्स में वहाँ पे गया हूँ कोचेज के साथ में, रूट मार्किंग को लेके। और रूट मतलब रूट में बिल्कुल फ्लैट रूट था, बट हमने सोचा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए इसको। अच्छा। तो लास्ट मोमेंट में आफ्टर 10 किलोमीटर फ्लाईओवर के नीचे से था रूट जी, तो हमने सजेस्ट किया कोचेज को कि ये ना फ्लाईओवर के ऊपर से ही होना चाहिए। अच्छा। ताकि थोड़ा टफ बन जाए। जी जी जी। और एथलीट आएंगे उनको लगेगा कि हाँ सच में रूट मतलब है अच्छा, बहुत टफ है, तो इसका नाम भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हो जाए, रेवाड़ी एलिवेटेड हाफ मैराथन। वाह वाह। फिर उसके बाद में
मतलब वहाँ के कोचेज और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था उन्होंने भी बोला था कि सच में मतलब रूट ही काफ़ी लोगों ने मतलब प्रेज किया था कि बहुत ही अच्छा रूट है। ऐसे रूट मतलब बेसिकली मिलते नहीं मैम, वहाँ पे रेवाड़ी की साइड में ग्रीनरी बहुत काफ़ी अच्छा रूट है वो, बिल्कुल आउटर साइड में परफेक्ट था रनर्स के लिए। वाह सर, ऐसा ही एक्चुअली ना ये छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर्स या जो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं अगर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आप कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट है। आजकल जैसे आपने बोला ना कि आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड से कई इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं खुद भी बोलूंगी कि मैंने जब से सब्सक्राइब किया बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पर वैल्यू एडेड है, जिनको हम देखते हैं तो खाली वो रेवाड़ी को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहे बल्कि वो एज अ होल कम्युनिटी बात करते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला है कि कई सारे ऐसे फेक स्पॉन्सर्स भी हैं जिसकी वजह से लोग रजिस्टर कर जाते हैं और फंस जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि ये मैराथन होगी कि नहीं होगी और उनके पैसे भी फिर वापस नहीं आते। तो सर कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए अवेयर रहना, क्योंकि हम देखते हैं अच्छा ये मैराथन हम चेक नहीं करते और बस कर देते हैं कि हाँ शायद दौड़ने चले जाएंगे, बट कितना जरूरी है ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअल में ना मैम आज के टाइम पे लोग फिटनेस को लेके ना काफी अवेयर हो गए हैं पहले से ज्यादा। जी। तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, लेकिन वो देखते नहीं है कि ये इवेंट कैसा होगा, कैसे ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो मैं तो अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि इतने फ्रॉड चल रहे हैं, एटलीस्ट एक बार जस्टिफाई होने के बाद ये इवेंट सच में मतलब जेन्युइन है तभी रजिस्टर करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर है प्राइज मनी डाल देंगे 1 लाख रुपीज, प्राइज मनी 1,50,000, उनको देख के जो एथलीट्स जो सैलरीड भी नहीं होते वो पैसे कहाँ से भी ऐसे मतलब लेके रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो फिर उस चीज में फंस जाते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। फिर बाद में वो इवेंट कभी नहीं होती और रजिस्ट्रेशन ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजर्स ऐसे रहते हैं जैसे इवेंट डेट मान लो 5 जैन है, उसको पोस्टपोन कर देंगे नेक्स्ट मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से नेक्स्ट मंथ में, ऐसे जो रजिस्ट्रेशन के पैसे आते रहेंगे। लेकिन जब कोई भी मतलब पार्टिसिपेंट कॉल करेगा दे विल नेवर पिक अप कॉल्स एंड दे विल नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल। तो सर जैसे इनको अगर हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो कैसे हम मतलब चेक कर सकते हैं इन चीजों को? मैम बेसिकली वही है कि आप जो रेगुलर जो पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में उन लोगों को काफी अवेयरनेस रहती है इन सब चीजों के बाद में, कौन ऑर्गेनाइजर सच में सही है कि नहीं है, हाँ। या फिर तो ये सब चीजें उनसे पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप पूछ सकते हो रेगुलर जो पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन वगैरह में कि कहीं भी फेक रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने उस इवेंट में रजिस्ट्रेशन किया था और वो इवेंट नहीं हो रही, फिर बाद में पता चलता है ये तो फ्रॉड है। करेक्ट। और ये होता भी है सर, मेरे खुद के साथ में हो चुका, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मेरे साथ में हुआ था और वो पोस्टपोन होती गई, फिर उसके बाद में मेरे को उस पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और अगर हमारे पास ऐसा कोई नहीं है तो हमें किसी ऐसे रेगुलर रनर के पास जाना चाहिए जो दौड़ रहे हैं ताकि एटलीस्ट हम उनसे कुछ पता चल सके। सर कई बार लोग बोलते हैं मैम बेसिकली इसमें जो फ्रॉड में है ना वो ही रनर्स फंसते हैं जो मतलब रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर नहीं होते हैं, या फिर प्राइज मनी को देख के एकदम से मतलब इतना प्राइज मनी है आई कैन डू एनीथिंग एंड दे विल रजिस्टर इन दैट, दे रजिस्टर इन दैट एंड फिर मनी स्टक होने के बाद में बोलते हैं कि मेरा पैसा यहाँ पे फंस गया। हाँ वेरी ट्रू। सर एक रनर के लिए जैसे खाना और कैलोरी आजकल इसको लेके बढ़ा है कि मैं तो कैलोरी काउंट भी रखूं, बट दिन में कई लोगों से ऐसे मिलती है जो बोलते हैं ना मैं तो कैलोरी भी काउंट करती हूँ या कैलोरीज भी काउंट करता हूँ कि मैंने कितने कार्ब्स खाए, कितना फैट खाया। कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज करना फॉर अ रनर, और मतलब एक रनर के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या डाइट होनी चाहिए या कितना इंपॉर्टेंट है उसे अपनी डाइट का ध्यान रखना? मैम बेसिकली जो रनर्स होते हैं ना वो डिपेंड करता है ना उनका जॉब कल्चर कैसा है। जी। जैसे कुछ कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो उनका मतलब फिजिकल मूवमेंट बहुत कम रहता है। बिल्कुल सर। एंड हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, मतलब कोई डिफेंस में जॉब करता है, कोई कॉर्पोरेट में आ गया, कोई बिजनेसमैन है। जी। तो देखो डाइटिंग तो मस्ट है रनिंग के लिए। अगर डाइटिंग से ना यू कैन चेंज योर पेस, यू कैन मेंटेन योर बॉडी, और रेगुलर रनिंग और कंसिस्टेंसी से ना आप अच्छा मतलब आपका पेस चेंज कर सकते हो। बट डाइटिंग मैं बोलूँगा कि डिपेंड करता है कि आप किस मतलब फील्ड में जॉब कर रहे हो जी। अगर आपका डेली रूटीन टफ है, हाँ जी, मतलब आपका वर्कआउट डे टाइम में बहुत हो जाता है, जी तो यू कैन टेक डाइट अकॉर्डिंग टू दैट। राइट। अगर आप रात को अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ऑफिस में, ओनली चेयर जॉब है, तो आप उसी हिसाब से फिर अपनी डाइट को मेंटेन करो। करेक्ट। अगर आपका मतलब वो ये डिपेंड करता है मैम कि आप
किस मतलब आपका वर्किंग कल्चर कैसा है, करेक्ट है डाइट उसी हिसाब से मेंटेन करनी चाहिए। I करेक्ट think so. लेकिन डाइट लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं अपनी डाइटिंग को मैंने कभी भी ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रखा। मैं अच्छा। जो नॉर्मल स्टार्टिंग से मेरी डाइट है ना, हाँ वही रहती है। वही हाँ, बट रनिंग से पहले 1 या 2 दिन मैं प्रॉपर हाइड्रेट करता हूँ अपनी बॉडी को, हाइड्रेशन वगैरह जब लॉन्ग रन करना होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कंसिस्टेंट हूँ मेरी डाइट को लेकर, बिल्कुल ऐसा कुछ। सर आप सप्लीमेंट्स भी प्रमोट करते हैं कि मतलब जैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए रनर्स को? मैंने आज तक कभी सप्लीमेंट्स नहीं लिए, सच में। मैंने जिम में भी वर्कआउट किया था, लेकिन कभी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। एक तो मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से, जहाँ का मतलब खाना पीना ही ऐसा है। अच्छा है, एकदम देसी है। वो सब खाने के बाद ना इन सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। करेक्ट करेक्ट। तो सर जैसे जो लोग आज की डेट में सप्लीमेंट लेना अभी शुरू नहीं किया है, एक तो होते जो डिपेंड ही हो जाते हैं, फिर तो वो क्विट ही नहीं कर पाते। एक वो है जिन्होंने शायद अभी आपको देखा हो और कल से शायद मन बना ले कि भाई मैं भी दौड़ूंगी या दौड़ूंगा या जिम तो जाऊंगा। तो अगर ऐसा है तो उनको कल को वो सप्लीमेंट में ना फंसे, तो उसके लिए उनको क्या आप सलाह देंगे कि क्या किस तरीके से वो अपने आप को रखें? मैम सप्लीमेंट्स बेसिकली ना मतलब बिगिनर्स कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते। अच्छा। जब वो किसी चीज में यूज हो जाएंगे, जैसे रनिंग करना, फिर जी, उनको जी, पता चलेगा ना कहीं से कि हाँ दैट गाय इज यूजिंग दैट टाइप ऑफ जिम, एंड वो फिर ट्राई करके देखेगा उसको कि हाँ सच में कुछ इसका इफेक्ट होता है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ऐसे ही मान लो जिम में स्टार्ट किया किसी ने, इनिशियल में बिगिनर्स को नहीं पता होता ना सप्लीमेंट्स। सही बात है। फिर वो जो पहले काफी टाइम पहले से जो जिम में है वो फिर उनको गाइड करते हैं, ये सप्लीमेंट लेने चाहिए, इसका ये फायदा है। बट वो डिपेंड करता है ना बंदे के ऊपर। अगर तुम्हारा बिना सप्लीमेंट के अच्छा वर्कआउट हो रहा है तो क्या जरूरत है। करेक्ट। या फिर वो अपनी डाइट से भी, डाइट अच्छी लो, उसमें सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं सही बेसिकली। बात है। हाँ दूध और घी जो आपने सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। नहीं सर ये आपने सही बोला, क्योंकि आपने जैसे बोला हरियाणा, वहां पर दूध घी इतना शुद्ध और ये सारी चीजें होती हैं कि अगर हम डेली भी देखें तो हमारे सप्लीमेंट्स को रिकवर कर देता है वो, तो है ना। ये मैं भी करूंगी, मैं दही दोबारा से वापस लूंगी। सर जैसे ना अभी हम करंट एनवायरनमेंट में जैसे हैं, तो कई बार ना लोग एक चीज को लेकर के बड़े चैलेंज में आ गए कि भैया मेंटल स्ट्रेस बहुत है हमें, ठीक है। और आप तो अलग अलग तरह की बीमारी भी सुनेंगे। अभी पहले तक तो हमने सिर्फ डिप्रेशन ही सुना था, अभी और भी 3-4 नए नाम आ गए। वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो टेंशन, और भी उसके और भी नए वर्जन्स आए हैं, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं ये मुझे तो नहीं हो गया, ये मेरे को हो गया, क्योंकि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। अब जब ये जो ओवर थिंकिंग है, रनिंग किस तरीके से हेल्प करती है हमें ये सारी चीजों को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि रनिंग का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है ना। मैम एक्चुअल में कोविड के टाइम पे काफी लंबा टाइम हो गया था। मैं खुद से बताता हूँ, मतलब मैं पर्टिकुलरली एक ही जगह पे रहना, जी, दिन भर रील स्क्रॉल करना, देखना, खाते रहो, कितना करेगा एक ही जगह पे पर्टिकुलर। सही बात है सर। लेकिन उसी चीज को आपको निकलना है ना, पुश करना वहां से, तो आप बाहर निकल के ना थोड़ा घूम के आओ कहीं पे। सच में थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा आपको। करेक्ट। और फिर मतलब लेकिन आप जब एक पर्टिकुलर जगह से फंस गए हो, मतलब एक जगह पे पड़े हुए हो, दिन भर रील देख रहे हो आप, और फिर उसी चीज आप वहां से निकल के फिर कहीं घूमने जा रहे हो ना, वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी 24 घंटे। उसको रिफ्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक जगह पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे पड़े हो। जी। मतलब आपको अगर कुछ करना है तो मूव ऑन करना पड़ेगा। एक जगह पे रहने से ऑब्वियसली डिप्रेशन होगा, कुछ होगा ही नहीं। स्क्रॉल कर रहे हो रील्स को, खाना खा रहे हो एक ही जगह पे, आपको बाहर का पता ही नहीं हो क्या रहा है। फिर वो मतलब लोनलीनेस जो आती है ना, बंदा फिर वो चाहता है, ऐसी आदत पड़ जाती है ना उसको, फिर वो एक ही जगह पे रहता है। उसको लगने लगता है कि हाँ बस सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल रहा है, मैं देखता रहूंगा, यहाँ से सब कुछ पता चल रहा है, वहीं पे रहता है। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखता है या इन चीजों से बाहर आना तो इम्पोर्टेंट है। मैम वो बात है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ। सच में होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या कर लूँ, अभी क्या करूँ। ये अगर तुम्हारा माइंड एंगेज रहेगा ना, तो मतलब ऐसे बनाओ ना अपने आप को कि आज मुझे अभी ऑफिस में जाना है, शाम को मुझे वो काम करना है, मॉर्निंग में मुझे कुछ भी नहीं है तो चलो मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग करके आ जाता हूँ। हाँ साइकिलिंग नहीं तो रनिंग कर लेता हूँ। आज शाम के टाइम पे आज मुझे मतलब वहाँ पे ऑफिस में नहीं जाना, शाम को मैं क्या करूँ, आज शाम को मैं फैमिली के साथ चला जाता हूँ घूमने। उनको भी टाइम मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे एंगेज रखना है बेसिकली ना। हाँ। फिर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी नहीं आएगा, टाइम ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास सोचने के लिए फालतू। हाँ, क्योंकि अभी ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप फालतू बहुत सोच रहे हो। बिल्कुल ओवरथिंक। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं जब आप अकेले रहते हो, आप लोगों के बीच में रहोगे, फैमिली के बीच में रहोगे। अभी रनिंग में क्या है ना, कितने अच्छे मतलब डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट मतलब लोग मिलते हैं, बहुत सारे, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मतलब
रनिंग कम्युनिटी सच में एक मतलब अच्छी कम्युनिटी है। हाँ ये Yes, तो है best सर। community। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे आकर के ज़्यादा मोटिवेशनल लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे यही हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सौरभ से यही हुई है, पूरे देसी धावक के ग्रुप से यहाँ हुई है, और भी ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात वहाँ हुई है। और मुझे दिखाई देता है कि हाँ एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप है जिनका ना दिमाग इधर उधर नहीं है, उनका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड है कि बस हमें एक ही जगह जाना है, एक ही जगह दौड़ना है, तो वो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। सर रनिंग आपको पर्सनल लाइफ में कितना हेल्प करती है? मैम देखो बेसिकली मैंने बोला ना, रनिंग मेरे सीनियर्स ने जब से बताया मैंने स्टार्ट किया था। अगर आप कुछ मतलब वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो आपकी बॉडी मतलब ऐसे ही मतलब यूज टू रहती है। जब आप वर्कआउट करते हो तो वो आपकी डेली लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है। आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, आपके कलीग्स के साथ में आप मतलब आपका हर किसी से डील करने का तरीका अलग हो जाता है। आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, आपका माइंड एकदम ऐसे शांत रहता है रनिंग करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद में। आप मतलब आपको मतलब मेंटली इतना पीस मिलता है, मतलब आपका जो ऑफिस है वहाँ पे काम करने को मन करेगा, कुछ भी खाने को मन करेगा। आप सोच रहे हो ये चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे तो आइसक्रीम नहीं खाना, मुझे मोमोज नहीं खाने। अगर आप फिर आप सोचते हो नहीं मैं तो खा लेता हूँ ना, फिर मुझे शाम को तो रनिंग करना है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो काफ़ी है, आप वर्कआउट करो, खाओ कुछ भी। वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद में कुछ भी खाओ, बस वही है। मतलब रनिंग करने के मतलब कितने बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा। आप खुल के जीने लगते हो। आपको ये नहीं लगता कि आप रेस्ट्रिक्शंस बाउंडेशन कम हो जाती हैं। ये तो है सर कि मतलब पर्सनल लाइफ ना बहुत सॉर्टेड लगती है रनिंग के बाद। और जो रनर है अगर वो ना दौड़े तो चिड़चिड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। आपके साथ होता ही है कि आप चिड़ मैम आप किसी भी चीज को रेगुलर करते हो ना, जैसे किसी भी चीज को 1 मंथ या 15 डेज रेगुलर करते हो ना, फिर मतलब वो आपने बीच में स्टक हो गए ना, तो फिर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है मेरा, है ना। तो किसी भी चीज़ को ऐसे 21 डेज के लिए कंटिन्यू करते तो वो हैबिट बन जाती है हमारी। किसी को जैसे नॉवेल्स पढ़ने लग जाओ आप, अगर एक पेज नहीं पढ़ा ना, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो फिर उसके बाद में लगेगा कि मेरा नॉवेल का 60 नंबर पेज छूट गया आज। वो वाला फिर आप नेक्स्ट पेज पढ़ोगे ना, तो नेक्स्ट डे वो लगेगा ये वाला पेज तो कल ही खत्म कर देना चाहिए था, मैं आज पढ़ रहा हूँ। ऐसे होता है। राइट सर, ये तो बात हुई कि आपने कितना मतलब किस तरीके से आपने एक बहुत ही लाइवली अप्रोच रनिंग के लिए हमें ला करके दी। आज सुबह ही सुबह मुझे ये पता है कि आप एक बहुत अच्छा चैलेंज जीत करके आए हैं, 1 माइल रन, जो कि गुड़गांव में हुई थी। और आपने उसमें मतलब ना केवल उसे प्रमोट किया है, बल्कि आज सुबह आपके साथ एक ग्रुप भी दौड़ा है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें अपना वो मोमेंटो दिखा सके तो हम दर्शकों तक उसे पहुंचाएंगे, क्योंकि आज सुबह ही सर ने एक बहुत ही प्यारा मोमेंटो और बहुत ही प्यारा ग्रुप के लिए जो सम्मान होता है वो हासिल किया है 1 माइल रन में। मैम बेसिकली ये मोमेंटो रेवाड़ी रनिंग स्ट्रीट को 1 माइल से ऑर्गेनाइजर से मिला है। अच्छा। और वी आर थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर होस्टिंग ए एपिक इवेंट। और सर आप इसके एम्बेसडर, इस इवेंट में आप एम्बेसडर, आई वाज द 1 माइलर कैप्टन इन दिस इवेंट। सो आप एक बार उधर दिखाएं so that everybody can see it. Just look it. Wow, perfect है sir. And actually like जब आप किसी इवेंट को Thank you. And sir जब आप किसी इवेंट को ऐसे एम्बेसडर बन करके आप जाते हो, आप एकदम से तो एम्बेसडर बनने के होगा, एक लंबा जर्नी रहा है एम्बेसडर बनने के लिए भी। तो हाउ यू वांट टू मोटिवेट कि आज एक नॉर्मल रनर है, कल को हो सकता है उनके भी एक एस्पिरेशन, लेकिन इसके पीछे एक जर्नी होती है, जरूरी नहीं हर रनर ही एम्बेसडर बन जाएगा, राइट। बेसिकली मैं काफ़ी इवेंट्स में रन करता था, तो फिर मतलब ऑर्गेनाइजर्स को भी लगता है कि हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, रनर्स भी आते हैं इनके साथ में, तो उनको लगता है कि चलो इनको रनिंग एम्बेसडर बना देते हैं। ये एक इवेंट से मतलब एक रनिंग ग्रुप आता है इनके साथ में, तो मतलब उनको इवेंट में भी उनका इवेंट भी इन्फ्लुएंस होता है उनसे, और इससे पर्सनल बेनिफिट हमें भी हमारी भी पहचान बनती है लोगों के बीच में ऑब्वियसली, एंड ऑर्गेनाइजर्स को भी ऑब्वियसली बेनिफिट है, राइट। तो एम्बेसडर एंड पेसर बनने का ऑब्वियसली मेन थीम यही है कि अटेंशन मिलती है रनर्स के बीच में, राइट। बेसिकली थिंग यही है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, ड्यूरिंग एंड पेसिंग का एम्बेसडर इज अनदर थिंग। पेसिंग का क्या है ना कि जब आप किसी को पेस करके सच में कोई उस टाइम पे अपना मतलब पर्सनल बेस्ट देना चाहता है, उसी टाइम में फिनिश करना चाहता है, और आप उसको मतलब पुश करके लेके आते हो ना फिनिश लाइन के बाद, तो उसकी जो वो बंदा फिनिश करता है ना, आपकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है। यस, मेरी वजह से इन्होंने ये मतलब इन्होंने टारगेट अचीव किया है यहाँ पे। तो आप उनको दौड़ाने का रीजन है, मतलब आपको एक तरीके से यूज किया जाता ताकि वो लोग दौड़ सके।
राइट। ऑब्वियसली मैन पेसर्स का रोल यही होता है कि टू पुश द फेलो रनर्स, हाँ टू मोटिवेट देम। राइट। कुछ लोग जैसे 1 किलोमीटर बचा हुआ ना, वहीं पे नहीं 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 होगा सर, जाओ जाओ, उनको पुश करके कहाँ कैसे लेके जाना है ना, वो मेन है। काफ़ी ऐसे मेरे मतलब ऐसे लोग जुड़े हैं ना जिनको मैंने मतलब फिनिश लाइन क्रॉस करवाई है, जहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया था, और वो लोग फिर मतलब रनिंग में मेरे साथ, जब भी उनको पता चलता है ना मैं पेसिंग कर रहा हूँ उस इवेंट में, वो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे। तो सर आपको मतलब आपका ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो आप जब भी देखते हैं ना तो आपको लगता है ये मतलब ऐसा जो होता है ना कभी ना भूलने वाला अचीवमेंट? मैं मेरा लाइफ में सबसे बेस्ट अचीवमेंट था मेरा, वो एज ए वॉलीबॉल प्लेयर मेरा नेवी टीम में सिलेक्शन हुआ था। वाओ। सो मैं पहले मतलब हमारे बेसिकली कमांड्स प्ले करता था, अच्छा। तो कमांड टीम में रहता था मैं, काफ़ी अच्छा स्मैशर, अभी भी वॉलीबॉल खेलता हूँ ओह, स्मैशर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखी होगी देखिए। वॉलीबॉल में। हाँ। तो मैं मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट था वो, मैं नेवी टीम में सिलेक्ट हुआ। वाओ। एंड वहाँ पे बट मेरे से अच्छे प्लेयर्स भी थे। जी जी जी। मोस्ट प्रोबेबली जो साउथ इंडियंस होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे मतलब हाइटेड भी रहते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, सो प्रायोरिटी मिलती है और उनका गेम भी ऑब्वियसली अच्छा होता है। लेकिन मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन मैंने कभी भी नेवी को रिप्रेजेंट नहीं किया, इस चीज़ का मुझे दुख रहा है। मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब मेन 6 में कभी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मैं टीम पार्टिसिपेंट रहता था। वो भी बहुत बड़ी बात है Yes. कि सर आप पहले में सिलेक्ट हुए। यस। राइट। बट जब मेन गेम्स होते थे उनमें मुझे कभी मौका नहीं मिला, बट हाँ क्वार्टर फाइनल्स में फाइनल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। वो मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट था, मैंने नेवी टीम में select। जैसे आपने ये बात बताई कि उस चीज़ ने आपको आज तक अपने अचीवमेंट में मोटिवेटेड रखा है, लाइक उस अचीवमेंट को देखकर आपको लगता है मोटिवेशन आपको फील होता है। आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने कई लोगों को वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कराई है, उन्हें मोटिवेट करके लास्ट मोमेंट पे। आज भी कई लोग हैं जो हो सकता है अपनी लाइफ के लास्ट डार्केस्ट मोमेंट्स में चल रहे हो, जो शायद आपको सुन रहे हो, आपको देख रहे हो। आप जाते जाते उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ के इस मोमेंट को क्लियर करके निकले आगे? बेसिकली मैम वही मतलब जो लोग कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए सजेशन यही है ना कि एटलीस्ट एक बार बाहर तो आके निकलो, कुछ करके तो देखो, क्या पता उस चीज़ से आप आगे निकल सको। अगर वहीं पे बैठकर एक जगह सोचते रहोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वहीं से निकल के आप कुछ करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना वहाँ से निकलने के लिए। अगर वहीं पे रहोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो फिर और मतलब घर में जाता रहेगा इंडिविजुअली। उस अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है। प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ऑब्वियसली यू कैन ओनली डू फॉर योरसेल्फ, nobody will do, you can only do, you have to move for that। वेरी वेरी ट्रू सर, अपने लिए तो खुद ही करना पड़ेगा। Obviously। सर बिफोर वी गो, कई रनर्स हैं जो मतलब अभी 5 दौड़ रहे हैं और काफ़ी महीनों से 5 ही दौड़ रहे होंगे, या जैसे मैं हूँ काफ़ी समय से मैं 10 जब कर रही थी तो मैं कुछ बोला कि आप 21 के लिए भी जाओ। तो आज आप जाते जाते यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन रनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी जस्ट एंड द शो? मैम बेसिकली आज की यूथ है ना मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। हाँ जी। इंस्टेड ऑफ एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स। सो जो सच में इंटरेस्टेड है उनका तो मैंने बताया ना कि मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ, कि मतलब हमारे ग्रुप से भी एसोसिएटेड है, और जो सच में इंटरेस्टेड नहीं होते ना मैं डील भी नहीं करता हूँ जी। एंड मैं तो ये बोलूँगा कि स्पोर्ट्स एक बंदे को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाता है, तो कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स मेरे मतलब बचपन से ही मुझे शौक था स्पोर्ट्स खेलने का। स्कूल में क्रिकेट टीम, फिर नेवी में वॉलीबॉल टीम, और फिर मैराथन स्टार्ट किए मैंने। तो स्पोर्ट्स ये आपकी फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली कैसे गाइड करती है आपको। तो मैं तो ये बोलूँगा फैमिली को कि इंडिविजुअल किसी भी गेम में ना अपने मतलब जो कलीग्स हैं उनको या फिर अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पुश करना चाहिए गेम, मोटिवेट तो करो कम से कम ऑब्वियसली। एंड सच में इंटरेस्टेड है तो उसको तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए। काफ़ी अच्छे ऐसे लोग रहते हैं जिनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती और वो कुछ करना चाहते हैं और वर्क भी रहता है उनके अंदर, हाँ जी, बट गाइडलाइन नहीं मिल पाती तो वो फिर कर्क में ही चले जाते हैं। राइट। तो कम से कम अपने फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करिए और जहाँ पर आप अटके हुए वहाँ से आप बाहर आइए। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और आपकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चला कि हाँ हम कहीं ना फंसे हुए हैं। वहाँ से एक स्टेप तो जैसे आपने बोला कि ओनली तुम ही अपने लिए कुछ कर सकते हो, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो विद दैट स्पिरिट सर हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1 माइल रन। अभी आने वाले दिनों में आपके और भी इवेंट्स हैं, सो वी रियली प्रे एंड विश कि आपको हर एक में और आपके पूरे ग्रुप को, हर एक में, रेवाड़ी रनर्स फ्लीट को हर एक ग्रुप में बहुत सारी सक्सेस मिले
और Thank you so अगर much, ma'am. व्यूअर्स आपको फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको फॉलो कर सकते हैं। Obviously. इंस्टाग्राम हैंडल रेवाड़ी रनर्स फ्लीट। What is a split? सो गाइस, जितने भी लोग, गर्ल्स जितने भी लोग सुन रहे हो, सर को फॉलो करने के लिए रेवाड़ी रनर्स फ्लीट इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाओ और उन्हें फॉलो करो। और अगर आपको उनसे कोई भी क्वेश्चंस है, आप उन्हें डायरेक्टली उनके इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू या फिर स्क्रीन पर आ रहे ईमेल के थ्रू हमें लिख भेज सकते हैं और हम उन तक आपकी क्वायरीज ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर और आपके you so पूरे much ग्रुप for के your- लिए। Thank you so much. हम अगली रन में तो वैसे भी मिलेंगे। Sure, ma'am. थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. सो टीम, बिफोर वी वाइंड अप द शो, वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज ये देख करके कि हाँ, कितनी इम्पोर्टेंट बात आज हमारे गेस्ट ने हमें सिखाई है, समझाई है कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है और हम खुद ही अपने जीवन में एक चेंज को लेकर आ सकते हैं, कोई और नहीं लाएगा। विद दिस थॉट हम आज आपको छोड़े जा रहे हैं। काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, काफ़ी सारे मिथ ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर से एक नई सीरीज में मिलेंगे, कुछ और मिथ्स, कुछ और ऐसे ही चीज़ों को तोड़ते हुए और असली फैक्ट्स को सामने लाते हुए हम और आप मसायाज मैसेज पॉडकास्ट पर। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस।